आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम आदिकाल के अंतर्गत जो रचनाएं हैं और उनसे संबंधित जो कवि हैं सबको एक साथ बताने का प्रयास किया है आपको। देखिए, आदिकाल की कुछ विशेषताओं और कुछ तथ्यों को जानने के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है इसके अंतर्गत आने वाली रचनाओं और उनसे संबंधित कवियों को याद रखना। तो नेट के विद्यार्थी के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इस तरीके से अगर आप बना लेते हैं अपने नोट्स में, जैसे आदिकाल आपको पढ़ना है तो उससे पहले ये संरचना आप बना लीजिए। इसके आधार पे व्यवस्थित रूप से आप अपनी तैयारी आगे कीजिए। तो रचनाएं इतनी ज़्यादा हैं, कवि भी ज़्यादा हैं, इसलिए एक साथ पूरा लिखवाना मुश्किल है। तो आज हम रासो साहित्य जो है, मतलब प्रकरण 3 में जो रासो साहित्य है उसके कवियों और रचनाओं को देखेंगे, और जो फुटकल रचनाएं हैं प्रकरण 4 में। क्योंकि प्रकरण 3 और प्रकरण सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य को हम लोग देख चुके हैं, तो हम सिद्ध, जैन और नाथ साहित्य के अंतर्गत भी जितने कवि और रचनाएं आती हैं सबको एक साथ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज का जो है वो है रासो साहित्य और फुटकल रचनाएं। रासो साहित्य के अंतर्गत हमने देखा था कि 2 तरह की रचनाएं हुई हैं भाषा के आधार पे। एक साहित्यिक भाषा में हुई हैं और एक देश भाषा में हुई हैं। फुटकल रचनाओं के अंतर्गत देखिए, प्रेमाख्यान काव्य जो हैं, आदिकालीन गद्य काव्य हैं, आदिकालीन खड़ी बोली में जो रचनाएं हुई हैं और कुछ संत कवि हैं। इन सबको यहाँ से भी प्रकरण 4 से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चलिए इनको देखते हैं एक एक करके। तो आपने देखा प्रकरण 1 में सामान्य परिचय है, प्रकरण 2 में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य है, प्रकरण 3 में रासो साहित्य है। तो चलिए इसको हम लोग एक बार देखते हैं। तो प्रकरण 3 में 2 तरह की रचनाएं हुई हैं, साहित्यिक भाषा में और देश भाषा में। साहित्यिक भाषा की 4 रचनाएं हैं, ऐसे आपको याद रखना है। साहित्यिक भाषा की 4 रचनाएं हैं, विजयपाल रासो, हम्मी रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। विजयपाल रासो के जो रचनाकार हैं वो हैं नल्ल सिंह, हम्मी रासो के सारंगधर हैं, कीर्तिलता का 14वीं सदी में विद्यापति इसके रचनाकार हैं, मतलब कीर्तिलता और कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति हैं। इन चारों का समय काल आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि विजयपाल रासो, हम्मी रासो का समय काल जो 13वीं सदी है और कीर्तिलता, कीर्ति पताका का समय काल 14वीं सदी है। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। अब हम देश भाषा में देखते हैं कैसे इसको याद रखेंगे। तो देश भाषा में कुल 8 रचनाएं हैं। खुमार रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका और खुसरो की पहेलियाँ। खुमार रासो के जो रचनाकार हैं वो दलपति विजय हैं, विसलदेव रासो के नरपति नाल हैं, परमाल रासो के जगनीक हैं, पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई हैं, जयचंद प्रकाश का जो के रचनाकार हैं वो हैं भट्ट केदार, जय मयंक जसचंद्रिका इसके रचनाकार मधुकर कवि हैं, खुसरो की पहेलियाँ तो अमीर खुसरो हैं, इसके ऐसे ही पता चल रहा है, और विद्यापति की पदावली। ये 8 रचनाएं देश भाषा में हैं। अब इनका समय काल आपको कैसे याद रखना है। तो देखिए, ऊपर का जो एक है मतलब खुमार रासो वो 9वीं सदी है, उसके बाद 4 रचनाएं 12वीं सदी की हैं। बिसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो और जयचंद प्रकाश और जय मयंक जसचंद्रिका 5 रचनाएं 12वीं सदी की है। उसके बाद नीचे की जो 2 रचनाएं हैं, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली 14वीं शताब्दी की हैं। तो ऐसे आपको आसानी से याद हो जाएगा। खुमार रासो 9वीं सदी का है, बिसलदेव रासो 12वीं सदी, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका और ये 5 रचनाएं 12वीं सदी की हैं। उसके बाद खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली ये 14वीं सदी की हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हम फुटकल रचनाओं में देख लेते हैं कौन कौन से किस कैटेगरी में रचनाएं हुई हैं। तो सबसे पहले फुटकल रचनाओं में हम देखेंगे प्रेमाख्यान काव्य, जो प्रेम पे आधारित हैं, जिनकी कथा वस्तु प्रेम से रिलेटेड है और इसे लौकिक साहित्य भी कहा जाता है। ये काल्पनिक रचनाएं हैं सब, और ये मनोरंजन के लिए किया गया था। लोगों के
मतलब कहानियाँ सुनाई जाती थी इसके माध्यम से, कल्पनाएं करके। तो इस प्रकार की रचनाएं कैसे हुई हैं? तो सबसे पहली जो रचना है वो संदेश रासक अब्दुल रहमान की 12वीं सदी है। उसके बाद ढोला मारू रदुहा है 11वीं सदी, बसंत विलास फागु 13वीं सदी, विरह देशवरी फागु 13वीं सदी। तो प्रेमाख्यान काव्य में 4 रचनाएं हैं जिसे लौकिक साहित्य भी कहा जाता है। अब आदिकालीन गद्य काव्य, मतलब आदिकाल में इस तरह के काव्य हैं जो कि गद्य और काव्य दोनों मिले हुए हैं। कुछ गद्य भी हैं उसमें, कुछ काव्य भी हैं। तो आदिकाल में गद्य काव्य कौन कौन सी रचनाएं हैं? कुवलय माला, राउल वेली, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, प्राकृत पैंगलम और वर्ण रत्नाकर। तो आदिकालीन गद्य काव्य में जो रचनाएं हैं वो 5 रचनाएं हैं। इसको आप थोड़ा सा ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं। क्रू, के से कुवलय माला, रस से राउल वेली, उ से उक्ति व्यक्ति प्रकरण, प्राकृत पैंगलम और वी से वर्ण रत्नाकर। तो आप इनका क्रम आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं आदिकालीन खड़ी बोली में कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो आदिकाल में खड़ी बोली में भी कुछ रचनाएं मिलती हैं, जैसे अमीर खुसरो। तो इनके बहुत सारे, जैसे इन्होंने बहुत सारे रचनाएं की हैं, पहेलियाँ की हैं और ऐसे ही बहुत सारी रचनाएं की हैं अमीर खुसरो, जिसमें खड़ी बोली के बहुत सारे शब्द मिलते हैं या खड़ी बोली की रचनाएं हैं अमीर खुसरो की रचनाओं में। तो और एक हैं ख्वाजा। तो ये 2 लोग हैं आदिकालीन खड़ी बोली के। अब हम देखते हैं आदिकाल में संत कवि कौन कौन से हैं। तो आदिकाल में भी संत कवि हुए हैं। जैसे पहले कवि हैं नामदेव, जयदेव, त्रिलोचन, सदना, संत बेनी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हमने एक साथ सबको रखा है और इसको याद रखने में आपको बहुत आसानी रहेगी। आप अगर इसको व्यवस्थित रूप से याद रखते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। और ऐसे ही आप भी बना लीजिएगा अपने नोट्स के सामने, या आपको आदिकाल पढ़ना है उसके सामने आप इसको बना लीजिएगा और फिर इसी के आधार पे व्यवस्थित रूप से आप पढ़ेंगे तभी आप